और ठीक ठाक। नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं हिंदू नौटियाल था भूमिका नासम से। तो आज मैं आ रही हूँ यहाँ पे कार्यक्रम में। तो सर्वोदय सेवक मान सिंह रावत स्मृति सम्मान 2025 यहाँ पे दिया जाएगा। तो जिन मैडम को यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा उनसे भी मुलाकात होगी आपकी, और आज के जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का कार्यक्रम, दिखाते रहेंगे आपको सभी। और काफ़ी यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे थे, तो सभी से मुलाकात होगी। बच्चे भी यहाँ पे स्कूल के सभी बच्चे हैं यहाँ पे। इसी स्कूल के बच्चे हैं, इसी स्कूल के बच्चे हैं सारे। तो जो है बहुत जनजाति स्कूल और वहीं के सारे बच्चे हैं। तो इस स्कूल को हंस फाउंडेशन चलाती है। तो आगे सुनाते हैं आपको आगे का कार्यक्रम। जो आज हम श्रद्धेय मान सिंह रावत जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, इस कार्यक्रम के औचित्य पर प्रकाश डालने हेतु मेरी गुजारिश रहेगी गढ़वाल सर्वोदय मंडल के हमारे परम आदरणीय श्री सुरेंद्र लाल आर्य जी से। सम्मानित होने वाली बहन नीमा बहन जी जो कौसानी लक्ष्मी आश्रम से हमारे बीच आई हैं। आज के मुख्य अतिथि श्री कल्याण सिंह रावत जी जो पद्मश्री से विभूषित हैं। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर DS नेगी जी जो राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार के प्राचार्य हैं। श्री योगेश दसवाना जी इधर हिंदू नौटियाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों। एक तो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जिन्होंने विनोबा भावे जी सन 53 में यहाँ आए थे, हरिद्वार से होते हैं। और यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, उसमें एक सभा हुई थी, उसमें भाई जी की मुलाकात उनसे हुई थी। और उसके बाद वो बद्रीनाथ यात्रा पे गए थे, तो भाई जी भी उनके साथ चले थे। और उसी क्रम में बलवंत सिंह भारती जो आज के हिसाब से ग्राम विकास अधिकारी थे थराली में, उन्होंने भी नौकरी छोड़ के विनोबा जी के साथ हो लिए। और भाई जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो विलासिता से फकीरी की ओर गए हैं। सारा जीवन उनका फकीरी में बीता, जबकि आजकल होता क्या है कि आदमी विलासिता से फकीरी से विलासिता की ओर जाता है, लेकिन उनका जो योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद वो दिल्ली गए, राजघाट में गांधी स्मारक निधि, और वहाँ पर सारे कपड़े उतार के वो विनोबा जी के साथ चले गए। ऐसे ही हमारे यहाँ उत्तराखंड के बहुत से लोग थे, उनमें सोमनाथ भू भिक्षु जिनका नाम योगानंद था, उनकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत से लोग भाई जी ने तमाम जीवन भर उनके साथ में लगे रहे, घर की कोई चिंता नहीं। और तो ऐसे महामानव की जयंती मनाना बहुत जरूरी है ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। उनके कार्यों को देखते हुए जमनालाल बजाज फाउंडेशन जो है
उन्होंने उनको जमनालाल बजाज इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया 2015 में। और उसके साक्षी श्री मयंक कोठारी जी, श्री विनोचंद पुगरी जी, जो आज पुगरी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तो जब जमनालाल बजाज अवार्ड मिला तो उनमें 10 लाख की राशि उनको एक चेक द्वारा दिया गया। और वहाँ पर राहुल बजाज और एक गांधीवादी और थे, वो लोग वहाँ पे भाई जी का इंतजार करते थे। 4 लोग और थे सम्मानित होने वाले, लेकिन इंतजार भाई जी का हो रहा था। उसमें उनको 10 लाख का चेक मिला। उन्होंने वहीं पे वो मयंक कोठारी जी को दे दिया। और उसके बाद भाई जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे 10 लाख रुपए हैं, इसमें मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरा श्रम का पैसा नहीं है, मेरी इसमें मेहनत नहीं लगी हुई है। इसलिए ये जिन लोगों की सेवा करने के नाम पर मुझे मिला है, ये उन्हीं लोगों की सेवा के काम आएगा और सर्वोदय विचारों के प्रवाह के लिए पैसा काम आएगा। मुझे वो दिन बार बार याद आ जाता है जब हम बम्बई में NCPA ऑडिटोरियम में थे और कैसे हमारे देश के जाने माने उद्योगपति श्रीमान राहुल बजाज जी गेट पर ही खड़े रहे जब तक ताऊ जी वहां पर नहीं पहुंचे। और सब लोगों के मुख से मैं सुन पा रहा था कि रावत जी कब पहुंचने वाले हैं, रावत जी कब पहुंचने वाले हैं। तो शायद मुझे भी उस दिन उनके कद का पता चला था। इस प्रकार से अपने कपड़ों पर टल्ले लगाते हुए मैं उनको देखता था कि वो सिलते रहेंगे कि इसको ही पहनना है, अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। और वही हाल ताई जी का भी था। अंतिम समय पर भी जब हम मिलने जाया करते थे तो एक ही बात होती थी कि सर्वोदय को जीवित रखना, सर्वोदय को जीवित रखना। तो एक बार जोरदार तालियां श्रीमती कंचन रावत जी के। आज इस कार्यक्रम को भी यदि हम कर रहे हैं तो जमीन से जुड़े लोगों को याद करने के लिए ही, और सम्मानित होने वाले व्यक्तिगण भी वही होते हैं। तो माल्यार्पण अबराल नौटियाल जी से कि कृपया आप भी आएंगी और अंग वस्त्र भेंट करेंगी। पहाड़न हिंदू के नाम से आपका YouTube चैनल भी है और लगातार आप हमारे क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती रहती हैं उसका प्रचार प्रसार आप करती हैं। और खुशी की बात यह है कि आपका भी आज सम्मान किया जाना है। शिक्षक ऑलवेज अ शिक्षक, राइट? देखिए, लेकिन सीखकर अपने जीवन में ऐसा लग रहा है, इन सब बातों अच्छा को लग रहा है? उतारते हुए आगे बढ़ने अच्छा लग के रहा लिए है? प्रेरणा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कठिनाई बाटे फैलाई खजाओं की मदद करे कोई उम्मीद नहीं जिंदगी में कभी का बच्चों को ढेर से दिल के भागे जोड़े बड़े जहां में अपनी खुशी रे प्रीति की रीत से कटे हुए लाडी में पैदा दिल में प्यार की गोली जगाते हुए बजाओ मिलके हम ये कहें। और भाई प्रमोद जी के लिए जो हंस कल्चरल सेंटर का रिप्रेजेंटेशन तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इस विद्यालय परिवार की एकजुटता को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सर्वोदय मतलब सबका उदय। हमारी संस्कृति ने बताया गया है सर्वभूते हिते रता, यानी कि सब जीवों की सेवा में लगे रहना। हमारे वैदिक ऋषियों के शब्दों में सर्वोदय की भावनाओं में उन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी हमें किसी को दुख नहीं देना। नशा क्या है? नशा 2 प्रकार का होता है। एक नशा होता है प्रभु के नाम का नशा, एक नशा होता है शराब का। जो नाम का नशा होता है वो कभी हटता नहीं है, और जो शराब का नशा होता है वो सुबह तक उतर जाता है। सुना मैं बहनों तुम ध्यान दे की आया छो हम एक रे बार लेकी पीनान दारू जब वो शराबी, पीनान दारू जब वो शराबी नीरेंदु होश उठे जराबी गंदी नालो पुण्या रदीन गंदी नालो पुण्या रदीन भद्दी भद्दी गाली बखड़ा रदीन। नशा से बिल्कुल दूर रहना भारे, बिल्कुल दूर। ये नशा जो आज ना यो विनाश को जड़ छो, विनाश को। अगर हम नशा थे छोड़ला ना तो ये हमारे पूरा समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र पर एक बहुत बड़ो कलंक बन जान भारे, बहुत बड़ो कलंक बन जान। रे बार ये मान सिंह को आपको न तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धेय मान सिंह रावत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मान सिंह रावत स्मृति सम्मान ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को हर वर्ष प्रदान करने का हम
इस ट्रस्ट के माध्यम से एक प्रयास करते हैं, जिसमें कि मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर विक्रम शाह जी का, जगमोहन भारद्वाज जी एडवोकेट साहब को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कहीं ना कहीं शराबबंदी के लिए, मद्य निषेध के लिए समर्पित कर दिया। और आज ऐसे ही गांधीवादी विचारों के प्रवाह के लिए, समाज से नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, समाज हित में अपना जीवन पूरा समर्पित कर देने वाले इस श्रृंखला में जब हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे मध्य में आप देख रहे हैं कितनी सरलता से विराजमान है हमारी नीमा बहन जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। सम्मान पत्र वाचन मैं यहां पर कर रहा हूं, तो आप सब ऐसा ध्यान से सुनेंगे। मान सिंह रावत शशि प्रवास सर्वोदय सेवा ट्रस्ट तथा गढ़वाल सर्वोदय मंडल कर्ण नगरी कोटद्वार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सर्वोदय सेवक मान सिंह रावत स्मृति सम्मान समारोह 2025 के अवसर पर नीमा बहन को सादर समर्पित सम्मान पत्र। आज जब हम संपूर्ण विश्व में घट रही विविध घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं, तो स्वतः ही लगने लगता है कि मानव मानव के बीच खाई चौड़ी होने लगी है। ऐसी विषम स्थिति के मध्य स्वतः ही हमें गांधी विनोबा जयप्रकाश प्रणीत विश्व मैत्री का भाव जगाने वाले सर्वोदय विचारों के क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। सर्वोदय विचार के प्रवाह को मूर्त रूप देने की दिशा में आदरणीय मान सिंह रावत जी की तरह हमारे समाज को नीमा बहन जी में एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाजोत्थान, गांधी विचारों के प्रचार प्रसार, निर्मल जन की सहायता, सर्वोदय विचारों के विस्तार हेतु तथा आज की युवा शक्ति को दिशा देने हेतु समर्पित कर दिया है। बुद्धिजीवियों के इस समागम में हम नीमा बहन जी को सर्वोदय सेवक मान सिंह रावत स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में आपने उतारा है, तो खादी का यह शॉल भी आपको अंगवस्त्र के रूप में भेंट किया जाना है। और साथ ही भाई जी जो जीवंत हुए हैं आज यहाँ, जो जीवंत थे, जीवंत हुए हैं और जीवंत रहेंगे, उनकी 97वीं जो वर्षगांठ है, जो जयंती है, उसके अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। कि जहाँ पर समाज में लगातार मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले ऐसे व्यक्ति भी हमारे मध्य में पहुंचे हैं, तो कुछ दो जन हमारे मध्य में ऐसे हैं कि जिनका मैं आज सम्मान तो कर रहा हूं, लेकिन जितनी खुशी मुझे है, मुझे लगता है आप सबको भी होगी उनका नाम सुनकर, क्योंकि हमारे मध्य में आज मातृशक्ति का जहां एक और सम्मान हो रहा है, एक और मातृशक्ति हमारे मध्य में उपस्थित है, जो लगातार समाज हित में कार्य कर रही हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के माध्यम से हमारे मध्य में इस वक्त उपस्थित हैं श्रीमती इंदु डबराल नौटियाल जी, जिनको सम्मानित किया गया, लेकिन कुछ कारणवश आप दिल्ली नहीं पहुंच पाई थी, और शायद इसलिए नहीं पहुंच पाई हो कि इतने विशिष्ट जनों के मध्य में आपको अपने ही लोगों के बीच में सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त होना था। आप इतना सुंदर कार्य समाज में कर रही हैं। अपने बच्चों को तो आपने दोनों बच्चों को वेल सेटल कर ही दिया है, जो कि पहला कार्य होना ही चाहिए हर घर का। उसके बाद आप समाज में बच्चों को लगातार किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, नई पीढ़ी को आप इस कार्य को कर रही हैं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी समाज में विशिष्ट जो भी कार्य हो रहे हैं, उसको भी हम सब के बीच में पहुंचा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो भटक गए अपने जीवन को जीने का, जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, ऐसे लोग जो हमारे बाजारों में हम देखते हैं कि विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, उनकी सीरत और सूरत बदल कर आपने बहुत सारे लोगों को एक जीवन में मार्गदर्शन दिया है। ऐसी परम आदरणीय श्रीमती इंदु नौटियाल जी हमारे मध्य में एक प्रमुख समाज सेविका के रूप में उपस्थित हैं, जिनको कि डॉक्टर अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली में। लेकिन ये सम्मान आज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और खुशी की बात है कि हमारे अकादमी के जिला अध्यक्ष प्रमोद चौधरी जी और मंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र लाल आर्य जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा आपका बैच अलंकरण कर डॉक्टर गीता रावत शाह जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप श्रीमती इंदु डबराल नौटियाल जी का बैच अलंकरण कर उनका अभिवादन करेंगे। आप सामने आ जाएंगी। श्रीमती इंदु नौटियाल जी, आपका
माल्यार्पण यहाँ पर किया जाना है। मैं चाहूंगा कि श्रीमती मंजू रावत जी आएंगी और माल्यार्पण करेंगी श्रीमती इंदु नौटियाल जी का, और आपको मेडल यहाँ पर प्रदान किया जाना है। मैं चाहूंगा, क्योंकि मातृशक्ति का आज सम्मान हो रहा है, तो सभी मातृशक्ति यदि सहयोग कर दें तो डॉक्टर मंजू कपरवार जी आप आएंगी और यह मेडल आप प्रदान करेंगी श्रीमती इंदु नौटियाल जी को, और सम्मान पत्र डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप नेशनल अवार्ड 2024 is conferred by Bharatiya Dalit Sahitya Academy in recognition of the commendable literary, social and cultural services rendered by her for the upliftment of downtrodden, oppressed and depressed people of the country. The Academy, by honoring her, also hopes that she will work throughout her life for eradication of prevailing inequality, conservativeness, casteism and Varna system, for the upliftment of Dalits, exploited and ignored sections and downtrodden people of the country, for a new horizon of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar Mission. तो मैं आपको इस ट्रस्ट की ओर से भी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं, और इस प्रशस्ति पत्र को प्रदान करने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल आर्य जी सर्वोदय पुरुष जी से और श्रीमान प्रमोद चौधरी जी से कि आप यह प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। और साथ ही मेरी गुजारिश रहेगी हमारे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीमान कल्याण सिंह रावत जी से कि कृपया आप भी आएंगे और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे श्रीमती इंदु डबराल नौटियाल जी। और इसी कड़ी में मैं फटाफट थोड़ा सा तेजी भी कर रहा हूं। अभी अभी मैंने जैसा कहा कि तो आप मुझे विशेष डॉक्टर डिस्काउंट भीमराव देते हैं अम्बेडकर शादी में। सम्मानित किया गया, तो मैं दिल्ली जाने पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि एक व्यवसाय के माध्यम से भी एक संदेश दिया जा सकता है, क्योंकि जब बात पैसे की आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, उद्देश्य और ज्ञान और ये सब तो हम सब बांट लेते हैं, लेकिन जब पैसे के साथ भी उस ध्येय को जोड़ दिया जाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और महाराजा दीपक कुकरेती जी सम्मान लेने के लिए, पाने के लिए और देने के लिए। सम्मान कौन दे रहा है, सम्मान कौन ले रहा है और सम्मानित कौन कर रहा है, तीनों में पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य है, समाज सेवा की भावना है और राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो हमारी अनेक कड़ियों को जोड़ती है। मान सिंह रावत सजी प्रभा सर्वोदय सेवा ट्रस्ट समिति के सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मान सिंह जी के ऊपर काफी कुछ जो है वह कहा जा चुका है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर DS नेगी जी ने जो बोला वही मुझे बोलना था, इसलिए मैं अधिक न बोलते हुए मैं ट्रस्ट के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मान सिंह जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। भावना नहीं रुक पाई। मेरे गुरु जी थे, तो उनके बारे में दो शब्द बोलना चाह रहा हूँ। गढ़ भूमि के मान सम्मान थे तुम, गढ़ भूमि में सिंह समान थे तुम। मान सिंह दोनों शब्दों में हो गया। गढ़ भूमि में सिंह समान थे तुम, गढ़ भूमि के गांधी थे तुम, गढ़ भूमि विनोबा भी तुम थे, गढ़ भूमि जनों की आन थे तुम, गढ़ भूमि जनों की शान थे तुम, गढ़ भूमि में सूर्य समान थे तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। सर्वोदय सेवक मान सिंह जी को नमन करता हूँ। अभी हमारे श्री कंडवाल जी और श्री दुहाल जी ने एक बड़ी घोषणा की कि जो लोग शराब नहीं परोसेंगे उनको हम बहुत रियायत देंगे। ये बहुत बड़ा, ये भी तो एक समाज सेवा का एक अंग है और इसी से एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपको मैं नमन करता हूँ। तो हमारी बहन नौटियाल जी को यहाँ पर सम्मान मिला, हमारी मातृशक्ति का गौरव है। मैं आपको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। केवल शराब की नहीं, हमारे बच्चे दूसरे नशों में फंस चुके हैं। इतने खतरनाक नशे हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस देश की नई पीढ़ी को बर्बाद किया जाए।
इस नई पीढ़ी को आगे न बढ़ना दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट है, हमारे देश में प्रतिभाएं हैं। दूसरा देश नहीं चाहता है कि इस देश की प्रतिभाएं आगे बढ़ें, ये कुछ करें। ये सारा जाल है कि यहाँ की सबसे बड़ी मजबूत जो ताकत होती है किसी देश की, उसके नौजवान होते हैं, उसकी नई पीढ़ी होती है। उसको बिगाड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या धंधे कर सकते हैं। मैं तो देहरादून में रहता हूँ और वहाँ जो सहसधारा रोड और उधर माल देवता का इलाका है, जब मैं शाम को जाता हूँ, सारी झाड़ियों में जिस तरह से झुंड के झुंड बैठे रहते हैं, और जहाँ वो सारी कई प्रकार की जो नशे कर रहे हैं लड़के, और फिर माँ बाप रो रहे हैं कि हमारा बेटा नशा कर रहा है, तो इसको लत पड़ गई। अब वहाँ नशा केंद्र खुल गए, बड़े बड़े कमाने के धंधे हो गए कि साहब तुम्हारे बच्चों को हम नशा से दूर कर देंगे। क्या वो करेंगे कि माँ बाप करेंगे? किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए जरूरत है अपने बच्चों पर नजर रखने की। तुम्हारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस देश को आपके बच्चे की जरूरत है। लेकिन सरकार दुकानें खोलती जा रही है। आज हर गली में आपको शराब की दुकान मिल जाएगी, कितनों को थामोगे? अब रास्ता यही है कि अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, अपने बच्चों को बैठा कर। और एक नशा और है जो आज मोबाइल आ गया ना हाथ पे, ये भी नशा है, बहुत खतरनाक नशा है। ये संस्कारों को बिगाड़ने का नशा है, ये हमारे बच्चों के संस्कारों को खत्म कर देगा। इसलिए नजर रखिए अपने बच्चों पर। 2 मिनट उनका अपने बच्चों के साथ 2 मिनट बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है। कहाँ जाएंगे बच्चे? कौन देगा उनको संस्कार? आज स्कूलें खुल गई हैं, लेकिन स्कूलों में संस्कार नहीं है। वहाँ केवल दौड़ है, प्रतियोगिता है कि बेटा 99% लाने हैं तुझे, और तुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है, विदेश जाना है। संस्कार आप लोगों से मिले। आप अपने बच्चों को बैठाइए, कम से कम हफ्ते में 2 दिन आपस में बैठ कर अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको बताइए कि हम कौन थे, हमारे साथ कौन थे। को मिलवाते हैं सर्वोदय सेवक मानसिंह रावत जयंती सम्मान 2025 जो मिला है, तो हमारी दीदी को मिला है, तो बहुत बहुत बधाई आपको दीदी। मेरा नाम रीमा वैष्णव है। मैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी अल्मोड़ा जिला से हूँ। हमारी संस्था है लक्ष्मी आश्रम, तो उसमें मैं जुड़ गई 1982 से। मैं वहाँ पर विद्यार्थी के रूप में आई थी, और अब तो मैं वहाँ एक तरह से उस संचालन समूह में शामिल हूँ। और मैंने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ आज, वो लक्ष्मी आश्रम की सरला बहन, राधा बहन, और आज हमने श्री मानसिंह भाई जी का जन्मदिन का जो समारोह मनाया, वो और उनकी पत्नी श्रीमती शशि प्रभा रावत, जो हमारी ही लक्ष्मी आश्रम की विद्यार्थी रही हैं, सरला बहन के सानिध्य में पढ़ी हैं। उन लोगों से ही सीखा, उन लोगों से बहुत कुछ समझा, और अब अपनी समझ को बढ़ाते रह रहे हैं, और अपना समाज के प्रति अपना स्वधर्म क्या है उसको और ज़्यादा समझते हुए उस दिशा में अपना काम कर रही हूँ। और तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मुझे आपके बारे में सुनकर, और आप आगे बैठी थी, वो उधर से भी देख रही थी, तो आपका व्यक्तित्व तो सचमुच मुझे विशेष लगा। और उसके बाद जब सुना और आपको यहाँ पर उन्होंने बुलाया, सम्मानित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हम तो क्या है कि एक संस्था के माध्यम से हमको एक सहज सुलभ हो गई सेवा क्या रहे, काम, एक समाज का काम, अब जाके हम समझपूर्वक उसको कर रहे हैं। लेकिन आपने उसके बगैर भी आप जो कर रही हैं अपनी व्यक्तिगत स्तर पर, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये समाज का प्यार प्रेम है मेरे प्रति। बिल्कुल समाज का प्यार प्रेम होता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। लेकिन जीवन तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही दिया है। मनुष्य का जो जीवन है ना, इतना विशेष बनाया है मनुष्य को, उसका दिमाग है, उसका दिल है, उसका इतना उत्पादक उसका शरीर दिया है। अगर हम इसका पूरा उपयोग नहीं करेंगे, और दूसरे के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने प्रति भी स्वधर्म अपना पूरा करना है, लेकिन उसके साथ हमको समाज को नहीं भूलना है, क्योंकि हम समाज से, हम प्रकृति से ही पूर्ण होते हैं। हम अकेले वैसे जीते ही नहीं, और हम अपने लिए कितना भी करें वो उसमें कोई दम नहीं है, जब तक कि आप दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे, जब तक कि आप दूसरे को नहीं देख रहे, जब तक कि आप दूसरे का दर्द नहीं समझ रहे। इसलिए बस मैं भी इसको समझते हुए थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, एक प्रयास भर है। बाकी तो बहुत ज़्यादा कुछ करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन
क्षमता है, जितनी है अभी उतना कर पा रही है। और हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी को समाज में सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, करना मैं किसी भी रूप में करूँ, करना कोई चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो काम मैं करूँ आप करो, बिल्कुल नहीं, कोई या जरूरी है नहीं ना, है। पर ये है कि सभी को समाज समय देना समाज चाहिए, के लिए समाज में अच्छा काम करना समाज के लिए समय देना चाहिए। चाहिए। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ठीक अच्छा ही लगा। है। और हमारी धन्यवाद प्रेरणा स्रोत है, आपको। आप आप पर हमारी बहुत प्रेरणा कुछ स्रोत हैं। सीखा हमने आपसे। आप भी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा भी, जो तो सुना। कैसा लग रहा है आपको आज सर्वोदय मानसिंह रावत जी मैं तो स्मृति बहुत 2025 सम्मान मैं तो मिला? गदगद हूँ, बहुत गदगद हूँ। और क्रांतिकारी आदमी थे। ऐसी क्रांति उन्होंने की कि सेवा और ग्रस्त दोनों को एक करके चली, और ये गांधी ने भी ऐसे किया था। तो मानसिंह भाई जी हमारे लिए उत्तराखंड के दूसरे गांधी थे, जो सब कुछ अपना अपना छोड़ता गया। अंत में एक बिल्कुल जो उसका मन था, जो उसका शरीर था, वो समाज के लिए दे के उसके बाद वो चला गया। ठीक है, है ना, मिलते हैं फिर आपके बहुत हाँ, जल्दी। मिलेंगे कभी। चलिए, समापन की ओर हैं और सभी बच्चे भोजन कर रहे हैं, तो सही बात है। तो ये बहुत अच्छा नाटक है आप लोगों ने, हमने देखा, बहुत ही बढ़िया। और ये बेटा तो मुझे एनएसएस कैंप में भी मिले थे। कौन थे एनएसएस में? एक आप थे? अच्छा, सारे थे एनएसएस कैंप में। अच्छा,